हे गाइस व्हाट्स अप। तो कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक ऐसे गांव से जहां लोग सरवाइव करने के लिए सांप पकड़ते थे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ ट्राइब के लोग एक बच्चे के चारों तरफ कोई रिचुअल कर रहे थे, लेकिन तभी वहां एक ब्लैक कलर का जाइंट पाइथन आ जाता है। ब्लैक पाइथन बच्चे को खाने ही वाला था कि तभी शाओशू की आंख नाव पर खुल जाती है। शाओशू अपने चाचा के साथ मछली पकड़ने आया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी में भी वही जाइंट पाइथन था जो कि शाओशू के चाचा को पानी में गिरा देता है। शाओशू के चाचा बड़ी मुश्किल से पानी से निकलते हैं और जल्दी ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। शाओशू का चाचा नाव को विलेज की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि शाओशू स्नेक आइलैंड चला गया है। शाओशू के चाचा को आइलैंड पर एक ब्लैक पाइथन भी दिखाई देता है, जिसे देख के वो डर जाते हैं और वहां से विलेज की तरफ चले जाते हैं। विलेज पहुंचकर शाओशू के चाचा उसके बारे में उसके माता पिता को बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओशू स्नेक आइलैंड में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका पैर टूटे हुए पेड़ से टकरा जाता है और वो गिर जाता है। शाओशू अपने सामने बहुत बड़े पाइथन की स्किन देखता है, जिसे देख के वो डर जाता है, लेकिन तभी एक वाइन उसे केव में खींच लेती है। यह एक आदमखोर फूल की वाइन थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओशू के पिता उसे बचाने के लिए स्नेक आइलैंड जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर सभी गांव वाले आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। वे शाओशू के पिता से कहते हैं कि अगर कोई भी स्नेक आइलैंड गया तो वो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि उस आइलैंड की रक्षा एक ब्लैक पाइथन करता है। लेकिन वहीं एक लालची आदमी भी था जिसका नाम बॉस झाओ था। वो कहता है कि उन्हें शाओशू को बचाने जाना होगा। दरअसल बॉस जानता था कि आइलैंड पर बहुत सारे वैल्यूएबल प्लांट्स हैं, तो वो आइलैंड जाके उन्हें लाना चाहता था। आइलैंड पर पहुंचकर शाओशू के माता पिता उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। आइलैंड पर उन्हें बहुत सारे सांप के अंडे मिलते हैं। झाओशू को तभी वहां पर एक बहुत ही रेयर प्लांट दिखाई देता है, जिसे वो अपने आदमी को निकालने के लिए कहता है। जैसे ही झाओशू का आदमी उस प्लांट को निकालने जाता है, एक ब्लैक पाइथन वहां आ जाता है और उसे मार डालता है। शाओशू के माता पिता को उसका जूता मिलता है, लेकिन जाइंट पाइथन उन पर हमला कर देता है। सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी कुछ वाइन्स आती हैं और उन सभी को गुफा में खींच लेती हैं। गुफा में उन्हें बहुत सारे अजीब से स्टैच्यूज दिखाई देते हैं, जो कि आधे सांप के थे और आधे इंसान के। शाओशू के माता पिता उसे ढूंढ लेते हैं। शाओशू आदमखोर फूल की बेलों में अटका हुआ था। वे उसे बेलों से निकालते हैं। अभी उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं जो कि फूल के पास थे। अचानक स्केलेटन्स में से बहुत सारे सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और जाइंट पाइथन भी वहां आ जाता है। सभी डर कर बेलों पर चढ़कर केव से बाहर निकलना शुरू करते हैं, लेकिन शाओशू जाने से पहले एक सांप का अंडा अपने बैग में छुपा लेता है। सभी बड़ी मुश्किल से केव से बाहर निकलते हैं। शाओशू के पिता बॉस से कहते हैं कि उसने इस आइलैंड पर आकर कुछ गलत किया है, इसीलिए ब्लैक पाइथन नाराज हो गया है। तभी शाओशू की माँ चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और बॉस भी नीचे गिर जाता है। वे देखते हैं कि उन दोनों को सांप ने काटा है। वे शाओशू की माँ और बॉस को लेकर गांव वापस आते हैं। वहां दोनों का इलाज कराया जाता है, लेकिन वो शाओशू की माँ को नहीं बचा पाते। शाओशू की माँ मरने से पहले उसे एक लॉकेट देती है। अगली सुबह हम देखते हैं शाओशू के पास जो अंडा था उसमें से सांप का बच्चा निकल गया था। ये एक व्हाइट एंड गोल्डन स्नेक था। शाओशू उसका नाम लिटिल फ्लावर रखता है। उसी रात को हम देखते हैं कि शाओशू लिटिल फ्लावर से बात कर रहा था, लेकिन शाओशू के पापा उसकी बातें सुन लेते हैं और वो कमरे में आकर सांप को देख लेते हैं। शाओशू के पापा इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं और शाओशू से लिटिल फ्लावर को मांगते हैं, लेकिन शाओशू उसे लेकर जंगल में चला जाता है। शाओशू नदी के पास जाकर लिटिल फ्लावर को वहां छोड़ देता है, लेकिन लिटिल फ्लावर शाओशू को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी वहां बहुत सारे सांप आ जाते हैं। गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां इतने सारे सांपों को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। सभी सांप लिटिल फ्लावर को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि अब शाओशू बड़ा हो गया था। वो एक बायोलॉजिकल रिसर्चर बन गया था, लेकिन शाओशू अभी भी बचपन की बातों को नहीं भूल पाया था। लेकिन तभी गांव से शाओशू के अंकल का फोन आता है। वे उसे एक अजीब सी बीमारी के बारे में बताते हैं जो कि गांव में फैली हुई थी। वे कहते हैं कि अगर कोई भी सांप को मारता है या खाता है तो वो बीमारी उसे हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि शाओशू एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, जहां डॉक्टर उन्हें एक ऐसे प्लांट के बारे में बताता है जिससे रीजनरेशन पावर बढ़ाई जा सकती है। फेंगना शाओशू को उस पौधे को ढूंढने के लिए कहती हैं। वे उसे कहती हैं कि इस काम में उसकी बेटी लिली भी उसका साथ देगी।
लिली और शाओशू शाओशू के गांव में पहुंच जाते हैं। शाओशू गांव वालों की हालत देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। उन सभी को कोई स्किन डिजीज हुई थी। जल्दी ही वहां शाओशू के पिता आ जाते हैं, लेकिन शाओशू उन पर कोई ध्यान ना देकर अपनी मां की कब्र पर चला जाता है। इस बात से हमें पता चलता है कि शाओशू अभी भी बचपन की बात के लिए अपने पापा से नाराज था। अगली सुबह हम देखते हैं कि शाओशू, लिली और लिली की माँ कुछ आदमियों को लेकर उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। लिली की माँ ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बॉस को दी थी। आइलैंड पर पहुंचकर वे इतने सारे वैल्यूएबल प्लांट्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक गार्ड एक फूल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन फूल उसे ही खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली की माँ को वो प्लांट मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रही थी। डॉक्टर कहता है कि इस प्लांट में रीजनरेशन पावर है, ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। आगे डॉक्टर कहता है कि ये प्लांट व्हाइट एंड गोल्डन स्नेक्स की जीन्स से ही पैदा होता है, लेकिन तभी उन पर आदमखोर फूल अटैक कर देते हैं। सभी लोग शाओशू के कहने पर केव के अंदर चले जाते हैं, लेकिन लिली और शाओशू सबसे अलग हो जाते हैं। उन्हें केव के अंदर बहुत बड़े सांप की खाल मिलती है, जिसे देख के वे डर जाते हैं। तभी वहां पर एक व्हाइट एंड गोल्डन स्नेक आ जाता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सांप शाओशू को नहीं काटता, बल्कि शाओशू का माथा चूमता है, जिसे देख के शाओशू को पता चल जाता है कि वही सांप लिटिल फ्लावर है जिसे उसने बचपन में पाला था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक पाइथन सभी पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से वे अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी लिली की माँ आदमखोर फूल को टच कर लेती है, जिससे वो एक्टिव हो जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। ब्लैक पाइथन भी वहां आ जाता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। उन्हें लिली और शाओशू मिल जाते हैं। लिली अपनी माँ को बताती है कि उन्होंने अभी अभी एक व्हाइट एंड गोल्डन स्नेक देखा है। ये सुनकर लिली की माँ बताती है कि वही स्नेक था जिसकी लिली की माँ तलाश कर रही थी। गोल्डन स्नेक को पकड़ने की जिम्मेदारी बॉस को दी जाती है। लिली की माँ कहती है कि अगर वो ऐसा कर पाता है तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। बॉस गोल्डन स्नेक को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बॉस और उसके आदमी गुफा में गोल्डन स्नेक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें गोल्डन स्नेक और ब्लैक पाइथन लिपटे हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि गोल्डन स्नेक ब्लैक पाइथन को चाट कर उसे हील कर रहा है। बॉस के आदमी स्नेक्स पर हमला कर देते हैं, जिससे ब्लैक पाइथन बहुत गुस्से में आ जाता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। उनमें से एक गार्ड गोल्डन स्नेक को मारने ही वाला था, लेकिन शाओशू उसे बचा लेता है। तभी ब्लैक पाइथन शाओशू पर हमला कर लेता है और उसे काट लेता है। अब शाओशू का शरीर नीला पड़ गया था, उसके शरीर में जहर फैल गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोल्डन स्नेक शाओशू के पास आता है और उसके जख्मों को चाटना शुरू कर देता है, जिससे कि वो जल्दी ही हील हो जाए। लेकिन तभी उस पर बॉस अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। बॉस उसे बांध कर केव के बाहर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओशू को रीजनरेटिंग प्लांट मिल जाते हैं। वे उन्हें छुपा कर अपने पास रख लेता है। डॉक्टर लिली की माँ को बताता है कि अगर वो सांप के बॉडी का कोई भी पार्ट खा लेती है तो वो हमेशा जवान रहेगी और उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये सुनकर बॉस गोल्डन स्नेक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी शाओशू वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। बॉस शाओशू को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन गोल्डन स्नेक खुद को आजाद कर लेता है और बॉस को काट लेता है। बॉस मरने ही वाला था, लेकिन शाओशू उसे वही रीजनरेटिंग प्लांट खिलाकर बचा लेता है। लेकिन फिर से बॉस शाओशू पर अटैक कर देता है। बॉस शाओशू को चाकू मारने ही वाला था, लेकिन तभी शाओशू के पिता बीच में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बॉस शाओशू को बताता है कि उसी ने गांव में वो अजीब सी बीमारी फैलाई है ताकि सभी गांव वाले उसके लिए काम करते रहें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब बॉस के शरीर में बहुत जलन होना शुरू हो गई थी और उसकी स्किन जलना शुरू हो गई थी। शाओशू कहता है कि ये रीजनरेटिंग प्लांट के साइड इफेक्ट्स हैं। इस पर बॉस सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। गार्ड्स बॉस पर एरो चलाते हैं, लेकिन बॉस पर एरो का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि बॉस एरो को अपनी बॉडी से निकालता है और डॉक्टर के गले में घुसा देता है, जिससे डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब बॉस और शाओशू लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉस शाओशू पर गोली चला देता है। हम देखते हैं कि शाओशू पर गोली का कोई असर नहीं होता। तब हम देखते हैं कि गोली शाओशू के लॉकेट पर लगी थी, जो कि बचपन में उसे उसकी माँ ने दिया था। बॉस फिर से शाओशू पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन वहां पर ब्लैक पाइथन आ जाता है और बॉस को निगल कर जमीन के अंदर चला जाता है। अब आइलैंड धंसना शुरू हो जाता है। अब सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और नदी के किनारे पहुंच जाते हैं।
शाओशू को नदी के किनारे लिटिल फ्लावर दिखाई देता है जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इस पर शाओशू बचा हुआ रीजनरेटिंग प्लांट उसे खिलाने ही वाला था, लेकिन तभी लिली की माँ उसे रोक देती है और कहती है कि अगर वो उस प्लांट को उसे दे देगा तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। पर शाओशू इस बात को नहीं मानता और प्लांट को गोल्डन स्नेक को खिला देता है। इसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि शाओशू ने उस अजीब सी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था जिससे गांव वाले ठीक हो जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।